हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बताएंगे करंट अफेयर 24 सितंबर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में किस जिले में दुनिया का सबसे पुराना देवदार का पेड़ पाया गया है? उत्तर है डोडा। और इस आंसर का पॉइंट है, जम्मू कश्मीर अधिकारियों ने डोडा जिले में दुनिया का सबसे पुराना देवदार का पेड़ मिलने का दावा किया। इसे विरासत स्थल घोषित करने की योजना भी की है। सेकंड पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में के जो अधिकारियों ने डोडा जिले के भालासा क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा और शायद सबसे पुराना देवदार का पेड़ पाए जाने का उन्होंने दावा किया और इसे विरासत स्थल घोषित करने का भी अनुमान लगाया गया है। देवदार के तने का आकार जो है 54 फीट, व्यास और स्तन का आकार जो है 35 फीट है, जो उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दुनिया में इस प्रजाति में सबसे बड़ा और सबसे पुराना भी प्रतीत होता है। फोर्थ पॉइंट है, याकुशिमा पर पाए जाने वाले याकुशिमा में जोमोनसुगी सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। ऐसा माना जाता है कि यह पेड़ लगभग 2000 से 72 वर्ष पुराना है। सेकंड क्वेश्चन है, किस शहर ने 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी की थी? इसका आंसर लखनऊ है। इसका कुछ पॉइंट है। राष्ट्रीय पुस्तक मेलों का 20वां संस्करण जनता के लिए लखनऊ में खुलेगा। सेकंड पॉइंट है, 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 65% जो है प्रकाशकों के साथ अपने शीर्षकों के प्रदर्शन के साथ बलरामपुर में गार्डन खुलेगा। थर्ड पॉइंट है, दिवसीय पुस्तक महोत्सव में पुस्तक विमोचन, लेखक बैठकें और कवि सम्मेलन, मुशायरा और युवाओं और बच्चों के कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे। फोर्थ पॉइंट है, 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला ज्ञान कुंभ थीम के तहत आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुफ्त प्रवेश और पुस्तकों का न्यूनतम 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव शुरू हुआ था? इसका आंसर गोवा है और इसका पॉइंट है, पहला पॉइंट है, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव गोवा में शुरू हुआ था और केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल गोवा के पणजी में अगुआरा लाइट हाउस से भारत के पहले लाइट हाउस से फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। और थर्ड पॉइंट है, 23 सितंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर को समाप्त होने वाला 3 दिवसीय उत्सव इन ऐतिहासिक स्थानों को पर्यटन स्थलों के रूप में बदलने के प्रयास में देश के सभी प्रकाश स्तंभों में मनाया जाएगा। और चौथा पॉइंट है, इस महोत्सव में इतिहासकार, पुरातत्वविद, सांस्कृतिक मनोविज्ञानी और इतिहास, संस्कृति और समाज में रुचि रखने वाले कई अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में प्रोग्राम के दौरान हमारे समुद्री इतिहास के बारे में दिलचस्प चर्चाओं में भाग लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना जहाज पहले भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया था? जिसका आंसर INS है। फोर्थ है, डॉक्टर स्वाति नायक ने 2023 का प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार जीता। वह किस राज्य से संबंधित था? तो ओडिशा से था। तो ओडिशा की वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक ने प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड जो था वो 2023 में जीती थी।
सेकंड पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में एक भारतीय विज्ञानी डॉक्टर स्वामिति नायक को फील्ड रिसर्च और एप्लीकेशन के लिए प्रतिनिष्ठ नॉर्मल ई बोरलॉग पुरस्कार ने 2023 ईस्वी में प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने उन्हें उत्कृष्ट युवा विज्ञानी के रूप में वर्णित किया है। थर्ड पॉइंट है रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा समर्थित यह पुरस्कार सुरुचि नायक को मांग संचालित चावल बीज प्रणालियों में छोटे किसानों को शामिल करने और प्रशिक्षण और तैनाती से लेकर जलवायु लचीला और पौष्टिक चावल किस्मों के समान पहुंच और अपनाने तक उनके अभिनव दृष्टिकोण के लिए मान्यता देता है। यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के मुख्य वस्तुकार डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की याद में 40 वर्ष से कम आयु के असाधारण वैज्ञानिक और खाद्य और पोषण सुरक्षा भूख उन्मूलन के क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति को ये दिया जाता है। अगर हमें पढ़ने में या कुछ भी करने में अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरे इस चैनल का फर्स्ट वीडियो था। हम कोशिश करेंगे इससे पहले और अच्छे से बोलने का।